इस ट्यूटोरियल में हम लोग स्टडी करेंगे कि हिस्ट्री ब्रश टूल क्या है। हमारे पास यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त इमेज ओपन है और ये जो लेयर है ये लॉक लेयर है। मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट को प्रेस करूँगा और इस लेयर पर डबल क्लिक करूँगा तो ये जो लेयर है ये अनलॉक हो जाएगी। अब हिस्ट्री टूल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि अगर कोई ऐसा एरिया जो कि हम लोगों ने क्रॉप किया है और हम लोगों ने मास्किंग का इस्तेमाल नहीं किया, मास्किंग हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में पढ़ेंगे कि मास्किंग क्या है और हम लोग उसका इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को लेयर्स पैलेट्स के जो ट्यूटोरियल हैं उनको देखना पड़ेगा कि उसमें मास्किंग हम लोगों ने किस तरह इस्तेमाल की है। ऑलराइट, अब मैं यहाँ से अपना इरेजर टूल लूँगा और इस इमेज को क्रॉप करूँगा। तो आप लोग इसके पीछे ये जो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है इसको देख सकते हैं। मैं अपना जो हिस्ट्री टूल है उसको लूँगा। अगर आप लोग उस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास हिस्ट्री ब्रश टूल है और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल है। हम लोग हिस्ट्री ब्रश टूल को सिलेक्ट करेंगे और अगर अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस इमेज की जो हिस्ट्री है वो उसको दोबारा हमारे सामने शो करेगा और ये जो हमारा वॉलपेपर है ये हमारे सामने दोबारा शो होगा। अगर मैं यहाँ से इसको क्रॉप करूँगा तो इस क्रॉप से पहले जो यहाँ पे हिस्ट्री अवेलेबल थी वो ये बैकग्राउंड है। तो इसका एक और इस्तेमाल कुछ इस तरह है कि अगर मैं यहाँ पे इसका इस्तेमाल करूँ, मेरे पास यहाँ पे दो इमेजेस हैं और इन दोनों इमेजेस में से जो हमारी बॉटम इमेज है ये लॉक है, लॉक लेयर है, और ये जो हमारा वॉलपेपर है ये टॉप पे है, अनलॉक है। और मैं यहाँ पे अगर हिस्ट्री का इस्तेमाल करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली इसको क्रॉप करेगा और इसकी जो बैक साइड पे हिस्ट्री है उसको शो करेगा। तो हिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि ये क्रॉप के काम आता है, इस इमेज की बैक साइड पे जो हिस्ट्री है अवेलेबल है ये उसको शो करने के लिए इसको क्रॉप करेगा। जबकि मैंने इसको जब यहाँ पे इस्तेमाल किया है तो इस वॉलपेपर की जो हिस्ट्री है वो उसको शो करेगा। अब अगर मैं यहाँ पे इसका इस्तेमाल करता हूँ, मेक श्योर कि हम लोगों ने ये जो लास्ट लेयर है उसको सेलेक्ट किया है और मैं यहाँ पे हिस्ट्री का इस्तेमाल करता हूँ तो आप लोग देखेंगे कि ये जो हमारी इस वॉलपेपर की हिस्ट्री है वो उसको वहाँ पे शो करेगा। सो हिस्ट्री ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है हम लोग जब भी एक्सट्रैक्ट का अमल करते हैं, हम लोग जब फिल्टर और एक्सट्रैक्ट का अमल करते हैं, जो कि आप लोग इसी डीवीडी में देख सकते हैं कि हम लोग किस तरह फिल्टर में एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग इमेजेस को क्रॉप करते हैं एक्सट्रैक्ट की मदद से। जब उनको क्रॉप करते हैं उनके कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हमें वापस चाहिए होते हैं, तो हम लोग टचअप करने के लिए हिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं और हिस्ट्री ब्रश से वो जो इमेज के पार्ट हैं वो दोबारा हमारे सामने वापस आ जाते हैं। हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट टूल पढ़ा है कि वो क्या है और हम लोग उसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद हम लोगों ने आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल पढ़ना है जो कि काफ़ी ही स्ट्रेंज टूल है। अगर आप लोग इसको क्लिक करेंगे तो ये जो इमेज है इसकी जो ओवरऑल लुक है वो डैमेज हो जाएगी। तो हम लोग ये जो हमारा आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल है इसके बारे में हम लोग स्टडी नहीं कर रहे कि ये क्या है और हम लोग इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।